हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स कंटेंट्स। पहला हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड हम चर्चा करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन के फंक्शंस। तो पहला है क्रोमेटिन का इंट्रोडक्शन। क्रोमेटिन क्या है? यूकेरियोटिक डीएनए प्लस प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमेटिन कहलाता है, और ये वो सब्सटेंस है जिससे क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिन को सबसे पहले 1878 में वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इसमें टिपिकली ट्वाइस एज मच एज प्रोटीन एज डीएनए प्रेजेंट होती हैं, और इसका जो नाम दिया गया है क्रोमेटिन, वो कुछ डाइज के द्वारा स्टेन होने के बेसिस पे दिया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। इसमें पहला जो टाइप है वो है हेटेरोक्रोमेटिन। ये इनएक्टिव पार्ट होता है, यानी कि ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का, इसमें जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। कुछ कंडीशन में इसमें जीन का रेप्लिकेशन तो हो जाता है बट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, इसीलिए इसको इनएक्टिव पार्ट कहा जाता है। ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है और डीपली स्टेन होता है ड्यूरिंग इंटरफेज एंड प्रोफेज, जबकि मेटाफेज में ये लाइटली स्टेन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये डार्क डीपली स्टेन होता है इंटरफेज एंड प्रोफेज में, और ये क्या करता है? जीन ट्रांसक्रिप्शन को साइलेंस करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ये क्या बनाता है? टीलोमियर्स, जो कि क्रोमोसोम का एंड पोर्शन होता है। सेकंड, पेरीसेंट्रिक रीजन्स एंड एरियाज, जो कि रिच होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में, इनको ये बनाता है। हेटेरोक्रोमेटिन का आगे डिवाइडेशन किया जा सकता है, जिसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। ये हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है और 10 इनएक्टिव पार्ट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? नियर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का मिड पोर्शन होता है। और दूसरा है टीलोमियर्स, जो कि क्रोमोसोम के एंड पोर्शन होते हैं। सेकंड जो टाइप है हेटेरोक्रोमेटिन का वो है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो पार्ट है ये कुछ टाइम पे कंडेंस्ड और अदर्स टाइम पे ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, और इसका जो कुछ पार्ट होता है उसका रेप्लिकेशन तो होता है बट उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ये अपीयर होता है, किसके जैसा दिखाई देता है? यूक्रोमेटिन के जैसा दिखाई देता है। क्रोमेटिन का जो सेकंड टाइप है वो है यूक्रोमेटिन। ये लेस कंडेंस्ड होता है और ये लिटिल स्टेन प्रोफेज में लेता है, कम स्टेन लेता है प्रोफेज में, लेकिन डीपली स्टेन होता है मेटाफेज में। और इसमें मोस्टली जो ट्रांसक्राइब जीन है, एक्टिव ट्रांसक्राइब जीन, वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इमेज में यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन का लोकेशन बताया गया है। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ का जो पोर्शन है ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन का है, और ये वाला रीजन एंड ये वाला जो रीजन है ये यूक्रोमेटिन बना रहा है। आगे हम पढ़ते हैं हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन ये जनरली डार्कली स्टेन होता है, और यूक्रोमेटिन जो है वो लाइटली स्टेन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन में कुछ इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होती हैं,
जबकि यूक्रोमेटिन में लॉट ऑफ एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होती हैं। हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोसोम का स्मॉल रीजन कवर करता है, जबकि यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम का लार्ज रीजन कवर करता है। हेट्रोक्रोमेटिन यूजुअली नियर सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर्स पे प्रेजेंट होता है और यूक्रोमेटिन जनरली मिडल ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर प्रेजेंट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव 2 टाइप्स का होता है एंड यूक्रोमेटिन का इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जैसा कि हमने बात भी करी थी कि जो जीन्स हैं कुछ उनका रेप्लिकेशन तो हो जाता है बट उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और ये जो जीन हैं ये लेट रेप्लिकेटिंग होती हैं, लेट इनका रेप्लिकेशन होता है। यूक्रोमेटिन में जो पार्ट होता है, जो जीन्स हैं उनका नॉर्मल रेप्लिकेशन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन का यूजुअली जो पार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि यूकैरियोटिक जो जीन हैं उनका मोस्टली जो पार्ट है वो एक्टिव होता है और ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। आगे हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन के फंक्शंस। पहला है ये डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है, उसको कम वॉल्यूम में कम स्पेस में पैकेज करके रखता है। दूसरा है जो पैकेजिंग होती है डीएनए की वो अलाउ करती है माइटोसिस एंड मियोसिस के होने को। थर्ड है क्रोमेटिन प्रिवेंट करता है क्रोमोसोम ब्रेकेज को। लास्ट है ये जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है। थैंक यू।